इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जुज़वी तौर पर चंद इक़दाम करने से मसाइल हल नहीं होंगे। अब ये कैसे होगा? जाहिर है ये अमल सियासी ही होता है कि जो हालात को बदलता है, जिसमें समाजी तौर पर लोगों की तरबियत की जाती है, अखलाकी एतबार से लोगों को बुलंद करने की कोशिश की जाती है। जाहिर है जब तक आपके पास इख्तियार ना हो, इक़्तिदार ना हो, ताकत ना हो, कुव्वत नाफिजा ना हो, तो पूरी कौम को तो आप तब्दील नहीं कर सकते, आधी कौम को भी नहीं कर सकते। पाव को करना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या किया जाए? फिर वो किया जाए कि जितना हम कर सकते हैं उतना करें। एक बड़ी तादाद को, माकूल तादाद को अखलाकी एतबार से, ज़हनी एतबार से, जमहूरी एतबार से, सियासी एतबार से उसको इस काबिल करें कि वो जेन्युइन और हक की बुनियाद पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाए और अपने हिस्से का काम करे और फिर इस पूरे निजाम को चैलेंज करे। ये काम इस तरह से नहीं होता महज नारेबाजी से। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इसके लिए तंजीम चाहिए। एक फर्द कभी भी हालात को नहीं बदल सकता। फर्द की अहमियत जरूर होती है, लीडरशिप की अपनी अहमियत होती है, लेकिन लीडरशिप के साथ जो स्टफ मौजूद है जिसको वो खुद सेलेक्ट करता है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ जितने भी हैं वो सब खराब हैं। भाई आपने क्यों खराब रखे हुए हैं? आपने खराबी पे आप हाथ क्यों डालते हैं? आप अच्छों को क्यों नहीं कबूल करते? इसलिए कि जल्दी बहुत होती है लोगों को। जमात इस्लामी इस बात का दावा कर सकती है कि जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एक डेमोक्रेटिक पार्टी, इसमें अफराद की बहुत अहमियत है और जो लीडर्स होते हैं उनको जरूर प्रोमोट किया जाता है और करना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लीडर की जो है वो इजारादारी होती है, एक मशावरत से फैसला होता है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर पूरे पाकिस्तान में अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टियों को देखें तो जमात इस्लामी आपको सर-ए-फहरिस्त नजर आएगी। डेमोक्रेसी और किसी पार्टी में है ही नहीं। फैमिली इंटरप्राइजेज हैं, आप देख लें क्या हाल है। बड़े बड़े दावे करते हैं और वडेरा शाही, जागीरदारी, इलेक्टेबल और खानदान इस पर मुश्तमिल पार्टियां हैं और वो कहती हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए। तो जमहूरियत कैसे होगी जब आपकी अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है? तो आप मल्टीपल चीजें देखें, अमानत और दयानत के एतबार से, डिसिप्लिन के एतबार से, खिदमत के एतबार से, तालीम के एतबार से जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, लॉयल्टी है, जान देना है, खून निछावर करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सब में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पर जमात इस्लामी है और ये बात सब मानते हैं। जब ये सब बात मानते हैं तो फिर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि फिर उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि आप जमात इस्लामी के दस्तो बाजू बने। देखिए जमात इस्लामी की मजबूती, जमात इस्लामी का इस्तेहकाम और जमात इस्लामी की कामयाबी पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान नहीं चल पा रहा इसके बगैर। सारे तजर्बात करके हमने देख लिए हैं। ये जरूरत है कि हम एक ऐसी पार्टी जो इन सारे मीन्स के साथ क्वालिफाई करती है। फरिश्ते तो नहीं है, गलतियां भी करते हैं, कोताहियां भी करते हैं, गलत फैसले भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वैसे तो मजबूरी करते हैं। तो जब आप हर चीज में कहते हैं कि खिदमत में भी आगे हैं, काम में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, चीजों को भी जानते हैं, तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है ना कि फिर ऐसी फोर्स को ताकतवर बनाएं, अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप सब हमारा हिस्सा बने और ये परसेप्शन खत्म कर दें कि जमात इस्लामी में कोई नहीं आ सकता। जमात इस्लामी में सब आ सकते हैं, सब मिलकर काम कर सकते हैं, सब आगे बढ़ सकते हैं।